हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े परिवार का एक सितारा, बल्कि यूं कहें हमारे उम्र के उस दौरान का कॉलेज लाइफ का नाचता गाता सितारा इस दुनिया से बुझ गया। ऋषि कपूर एक ऐसी शख्सियत थे जिसने अपने जीवन में जिस प्रकार से फिल्मों का निर्माण किया, जिस प्रकार की फिल्में चयनित की, अपनी रोमांटिक चॉकलेटी बॉय के हीरो की कल्पना को लेकर आगे बढ़ने वाला वो हीरो जिसने अपनी फिल्मों में कभी कभी बॉबी, मेरा नाम जोकर, चांदनी, प्रेम रोग, नगीना, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, लैला मजनू, नसीब, कुली, सरगम, सागर, दूसरा आदमी, ऐसी अनेक फिल्में, रफू चक्कर, अनगिनत, अभी गिनने बैठे तो बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन मैं फिल्मों के बारे में नहीं बोल के उनके जीवन के उस बारे में बोलूँगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने पहले ही फिल्म में जब उनको ठीक है बचपन में एक फिल्म में बरसात में उनको कुछ एक चलता हुआ दिखा दिया, लेकिन असल में मेरा नाम जोकर से उन्होंने एक बाल कलाकार, बल्कि यूं कहें कि जवानी में बढ़ते हुए एक ऐसे स्टूडेंट का रोल किया जो एक बहुत कठिन चैलेंजिंग रोल था। चैलेंजिंग इसलिए एक पिता के सामने ये बात, उस सीन को समझाना, और जिस तरह की उस फिल्म का जो कंपोजिशन था, जिस तरह की स्टोरी लाइन थी, उसमें एक पिता अपने बच्चे को ये चीज़ समझा के कि ये सीन इस तरह होगा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, लेकिन उस रिश्ते को भी ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में लिखा। मैं उस किताब को मैंने पढ़ा है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी इसमें खुल्लम खुल्ला इसलिए लिखा है कि इसमें सब बातें खुल के, कहीं कोई छिपाने जैसी बात नहीं, स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखी। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता प्रोफेशनल थे, जब हम सेट पर होते तो हमारे बीच में पिता पुत्र का रिलेशनशिप नहीं था, वो एक डायरेक्टर थे और मैं एक एक्टर था। और यही वजह कि बॉबी में भी हम ऐसे कई सारे सीन्स को पिक्चराइज कर पाए जहां मैंने उनको एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह ही ट्रीट किया। और मेरी सफलता की पहली सीढ़ी मेरे पिताजी के उस काम से लिखी गई, इसकी मुझे गर्व है। उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ लिखा है किताब में कि कैसे एक दिन नशे में धुत होकर दोनों ही एक ही पलंग पर सो गए और उसके बाद उनकी आपसी घनिष्ठता बढ़ गई। ऐसी कई बातें बहुत बेबाक ढंग से उन्होंने लिखी। जिस तरह से वो फिल्मों में काम करते थे, उनकी रियल ज़िंदगी में भी हंसी मजाक, नाच गाना, मस्ती। जब इनकी फिल्म की बात करें और फिल्म से अलग जाकर उनकी शादी की बात करें तो नुसरत फतेह अली खान साहब को पाकिस्तान से बुलाकर उनकी शादी में कव्वालियों का आयोजन किया गया। यानी वो जिंदा दिल इंसान थे राज कपूर भी, और वैसे ही जिंदा दिल इंसान ऋषि कपूर थे। अपने व्यक्तिगत संबंधों की भी बातें वो बहुत खुलकर चर्चा किया करते थे। उन्होंने अपनी मेरा नाम जोकर फिल्म के लिए कहा कि समय से पहले बन गई। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम जोकर फिल्म शायद वीडियो पर सबसे ज़्यादा खरीदी गई, सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्म है। यानी सुपर से भी ऊपर हिट फिल्म जिसको फ्लॉप करार दिया गया, उस फिल्म को लोग समझ नहीं पाए। वो एक मेडिटेटिव फिलोसॉफिकल फिल्म थी जिसको समझने की आवश्यकता रही। ये खुद ऋषि कपूर ने अपनी उसमें लिखा है। राज कपूर की फिल्मों को ध्यान में रखकर अगर आप देखें तो उसका मॉडर्न वर्जन जो है वो यश चोपड़ा की फिल्म है, उन्होंने उसी की कॉपी करके आगे बढ़ाई। लेकिन एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म जो है, उसमें जो शाहरुख खान और हम अनुपम खेर की जो रिलेशनशिप है पिता पुत्र की, वो एक्चुअल रिलेशनशिप राज कपूर और ऋषि कपूर की रियल लाइफ में थी। जब वो कैम्ब्रिज में एग्ज़ाम में फेल हो गए, फेल होने के बाद उनको सोचा गया वो क्या करेंगे, तो उनको बॉबी फिल्म में ले लिया गया। तो वो ऋषि कपूर कहता है कि मेरा कैम्ब्रिज में फेल होना मेरी सफलता की पहली सीढ़ी बन गया, और वहाँ से मुझे बॉबी फिल्म मिल गई, जबकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा।
और बॉबी फिल्म से वो बॉबी मोटरसाइकिल एक अपने आप में आइकन बन गई पूरी दुनिया में। रशियन फिल्म्स को लेकर भी जब वे अपनी बात कहते हैं तो रशिया में उनका फिल्मों का बहुत प्रेम था, ये वहाँ जाकर पता चला। और जब वो सड़क से गुजर रहे थे तो ऋषि कपूर लिखते हैं कि मुझे और मेरे पिताजी को लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया, जैसे किसी राजनायक का, किसी राजनेता का स्वागत करते हैं। यानी कुल मिलाकर एशिया के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर थे, तो उनकी विरासत को सबसे बड़ा आगे पहुंचाने वाला कोई एक व्यक्ति, वैसे तो पूरा कपूर खानदान फिल्म में ये हम देखें, पृथ्वीराज कपूर से ये विरासत चली आ रही है, फिर उसके बाद राज कपूर से रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, खुद राज कपूर के भाई शम्मी कपूर, उसके बाद पिंचू कपूर, प्रेम चोपड़ा, प्रेम नाथ, ये सभी आपस में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि प्रारंभ में जिस तरह पृथ्वीराज कपूर का नाम पृथ्वीनाथ कपूर था, वैसे ही राज कपूर का नाम सृष्टिनाथ कपूर था। बाद में जाकर उनका नाम रणबीर राज कपूर हुआ। बाद में इन्होंने अपना नाम रणबीर हटा के राज कपूर कर दिया। तब ऋषि कपूर ने अपने बेटे का नाम रणबीर अपने दादा के नाम पर दिया, और रणबीर कपूर उसी परंपरा के एक बड़े स्टार हैं जो आज भी बहुत अच्छे एक्टर के रूप में स्थापित हो चुके हैं। और कई सारी, स्पेशली मैं उनकी एक फिल्म जो रॉक स्टार है उसमें अपने अभिनय को उन्होंने बहुत जज्बे के साथ निभाया है। पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, हिंदी सिनेमा जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। आगे की पीढ़ी करीना कपूर, करिश्मा कपूर आपके सामने है। और अभी जिस ढंग से हम यूं कहें कि आज की तारीख में आरके स्टूडियो के जल जाने के बाद कपूर खानदान के लिए बहुत बड़ा एक विरासत को खोने जैसा था। उसके बाद उनको इसको बेचना पड़ा। आज की तारीख में मैं कहूँ कि बहुत कम फिल्म कलाकार होते हैं जिनका कैरियर दोनों उत्तरार्ध में उतनी बैलेंस में चलता है। ऐसे एक अमिताभ बच्चन है। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन वो अंत तक वो उसी एक छवि को लेकर चिपके रहे। उन्होंने अपने सेकंड हाफ को लीडिंग रोल की बजाय सपोर्टिंग रोल्स में आने का काम नहीं किया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक लीडिंग रोल से चलकर फिर एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में, एक सपोर्टिंग लीडिंग एक्टर के रूप में बनकर उन्होंने अपने उत्तरार्ध को बहुत सफल किया। उनमें से दूसरे यदि कोई बहुत बड़े कलाकार हैं तो वो ऋषि कपूर हैं, जिन्होंने अपने सेकंड हाफ को भी उसी बुलंदी के साथ जिया। और जिसका उदाहरण आप देखें, एक फिल्म आई थी हमारी कपूर एंड सन्स, तो उन्होंने वहाँ पर ग्रेग कैनोम नाम के जो मेकअप मैन थे, उस मेकअप मैन को उन्होंने बुलवाया। 5.5 घंटे उस एक मेकअप को करने में लगते थे और उसके बाद वो शूटिंग शुरू होती थी। ऋषि कपूर लिखते हैं अपनी किताब में कि मुझे 1 घंटा उस मेकअप को उतारने में लगता था। यानी एक कलाकार को कितनी पेशेंस रखनी पड़ती, किस तरह से। और अपने इस उत्तरार्ध में भी वो जैसे हो गए, उन्होंने उसी ढंग के रोल एक्सेप्ट करके और उनमें जान फूंकने का काम किया। हाँ, हम अगर उनके उत्तरार्ध में देखें तो अभी एक और 102 नॉट आउट फिल्म जो थी, वो भी उनकी एक उत्कृष्ट फिल्म थी, जिस पर मैंने अलग से एक राइटअप भी लिखा है। मैं आज इस अवसर पर इस बचना है हसीनो लो में आ गया, अब बचना है हसीनो, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राज कपूर, इन सब के बीच में आप कोई एक चीज कॉमन, हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि ये राज शब्द सबके बीच का कॉमन है। राज कपूर का नाम राज कपूर नहीं था, ये राज सबके बीच का नाम था जो बाद में राज कपूर ने अडॉप्ट कर लिया। जहाँ तक उनके नीतू सिंह के साथ रिलेशनशिप की बात है, उन्होंने अपने ढंग से इस फिल्मों को जिस ढंग से जिया, उसमें कभी कभी कितनी महत्वपूर्ण फिल्म मैं समझता हूँ वो यशराज फिल्म्स के हिसाब से भी थी। और
अगर हम यूं कहें कि एक युग का जो है अंत वो हो गया और अब एक नए युग की शुरुआत कपूर खानदान की तरफ से हो सकेगी। हम सब आज जल्दी अनटाइमली डेथ, क्योंकि कपूर खानदान में राज कपूर भी 64 साल की उम्र में ही चले गए थे। वो चाहते शायद और कुछ क्रिएटिव कर सकते थे। मैंने ऋषि कपूर से यहाँ नेहरू गार्डन में मुलाकात की थी, तब उन्होंने मुझे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मेरे जूते देखकर एक बात बोली थी। मैंने सफ़ेद कलर के लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, तो उन्होंने ये बोला था, आपके जूते बड़े शानदार हैं। ये मुझे आज भी याद है। मैंने राज कपूर साहब से भी आशीर्वाद लिया था जब राम तेरी गंगा मैली गंगोत्री पे शूटिंग हो रही थी, तब वे पैदल नहीं चल पा रहे थे, लेकिन वो उस फिल्म को उन्होंने जिस जिंदा दिली से बनाया, क्रिएटिव विजन के साथ बनाया। आजकल सब कॉमर्शियल है, आजकल सब कुछ पैसा है। ऐसे लोग, ऐसे कलाकार हमें हमेशा हंसाते रहेंगे, हमें जिंदगी की नई दिशा दर्शन को समझाते रहेंगे। ऋषि कपूर साहब को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि और नमन। उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।